साथियों, मैं सनी बोध स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, कल की वीडियो में हमने जाना स्वर, व्यंजन, व्यंजन के भेद, अयोगभाव आदि को पढ़ लिया था। तो साथियों, वर्णमाला में कुछ अलग अन्य टॉपिक पर विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। व्यंजन, स्वर को जान लिया, 11 होते हैं। स्वर में एक और चीज़ है साथियों, अगर कहने लगे वो उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के स्थान पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, तो साथियों ये होती है 10। लेकिन साथियों अगर वो कहने लगे लिखित आधार पर, लिखित आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो साथियों वो होती है हमारी 11। लिखित के आधार पर 11 होती है, उच्चारण के आधार पर 10 होती है। तो साथियों वो एक कौन सा कम होता है, वो एक होता है री, री। तो साथियों री, क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं तो ये रे की आवाज़ निकलता है, इसलिए हम इसको उच्चारण के स्थान पर 10 ही लिखते हैं। और वैसे री एक स्वर होता है, तो इसलिए हम इसको 11 लिखते हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हुए, व्यंजन हो गए हमारे 33 व्यंजन। 33 व्यंजन हो गए। 33 व्यंजन में हमने अंतस्थ को जाना, अंतस्थ के बाद ऊष्मीय व्यंजन को जाना, ऊष्मीय के बाद स्पर्शी व्यंजन को जाना, स्पर्शी के बाद 33 कंप्लीट होने के बाद हमने संयुक्त व्यंजन जाने, जो 4 होते हैं, जैसे कि छत्रज्ञ और श्रैमिक जो होता है। और साथ ही उसके बाद हमने उच्छिप्त जाने, उच्छिप्त दो होते हैं, अढ़ा और अड़ा। उसके बाद साथियों हमने जाना आगत स्वर, आगत स्वर। तो साथियों आगत स्वर ये अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ चिन्ह होता है। तो साथियों ये होता है जैसे कि टॉफी, टॉफी, कॉपी। तो साथियों ये जो होता है ये बिना चंद्र बिंदु वाला, ये ही आगत स्वर कहलाता है। साथियों इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्राणवायु के आधार पर, के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो साथियों ये अल्पप्राण होता है एक, अल्पप्राण, और दूसरे होते हैं महाप्राण, महाप्राण। तो साथियों महाप्राण में जो होंगे वो हमारे दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर होगा। जो साथियों कल मैंने स्पर्शी व्यंजन बताए थे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थ और पंचमा। तो साथियों इसमें कै खे गे मतलब कचट तब जो होता है वो दूसरा और चौथा होता है। तो बाकी साथियों 1, 3, 5 इसमें आ जाते हैं, प्लस इसमें हमारे ऊष्मीय व्यंजन भी होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। तो साथियों ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, से और है। साथियों ये हमारे ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, ये इसी में आ जाते हैं। इसके बाद जो बचते हैं अंतस्थ इसमें आते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये, रे, ले, वे। उसके बाद 11 इसमें स्वर आ जाते हैं। इसके बाद साथियों इसमें एक आ जाता है अड़ा, ये उच्छिप्त जो होता है ये भी आ जाता है इसमें, उच्छिप्त। साथियों अड़ा आ जाता है, कितने हो गए,
ये हो गया 1 और 11 12, 12 और 4 16, 16 और 15 31। साथियों इसमें टोटल 31 होते हैं और इसमें होंगे हमारे 5 और 5 10 और 4 14। तो उसके बाद साथियों, उसके बाद आते हैं हम स्वरतंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। स्वरतंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण। इसमें होते हैं अघोष और सघोष या फिर घोष। तो साथियों ये होते हैं हमारे, इसमें पहला अक्षर आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, इसके बाद बाकी जो होते हैं ये हमारे घोष सघोष में पहुंच जाते हैं 3 4 5। बाकी इसमें से आ जाएगा, से आ जाएगा और से आ जाएगा। बाकी है जो बच जाता है उसमें व्यंजन वाला, वो हमारा इसमें पहुंच जाएगा। ये, रे, ले, वे और है, साथियों वो इसमें आ जाएंगे। इसके बाद साथियों इसमें स्वर भी आ जाएंगे, स्वर। तो साथियों स्वर भी इसी में आ जाएंगे। ये हो जाएंगे हमारे स्वर तंत्रियों के आधार पर। इसमें 31 हो जाएंगे टोटल, 31। और इसमें हो जाएंगे हमारे 5 और 5 10 और 3 13। तो साथियों इसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद बात करते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो साथियों इसमें पूरी हमको एक तालिका बनानी पड़ेगी। के वर्ग, चे वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, के चे टे, ते वर्ग और टे वर्ग। तो साथियों के बाद खे गे गे घे, खे गे घे हो जाएगा। ये टे वर्ग होगा मूर्धा। उसके बाद ये ते वर्ग होगा दंतव्य और ये हो जाएगा पे वर्ग ओष्ठ है, ओष्ठ है, ओष्ठ है। तो साथियों ये चीज़ ये बताता है कि हमारे वर्ण कौन सा वर्ण कौन से किस फॉर्मेशन में बोला जाएगा। जैसे कंठ में बोला जाएगा, तालु में बोला जाएगा, मूर्धा में बोला जाएगा, दंत में बोला जाएगा, ओष्ठ में बोला जाएगा, ओष्ठ। तो साथियों थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ। साथियों के वर्ग में आ जाएगा हमारा, के वर्ग होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंतव्य और ओष्ठ है। तो साथियों कंठ में आ जाएंगे, ये के वर्ग पूरा आएगा और उसके बाद ए, आ, है और विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग। और उसके बाद चे वर्ग में आ जाएंगे ई, ई और यस, ये और से संयम वाली से, ई यस। टे वर्ग में आ जाएंगे साथियों मूर्धा जो होता है हमारा, मूर्धा में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे री और रे और ये षटकोट वाली से। इसके बाद दंतव्य में आ जाएंगे टे वर्ग और उसके बाद ले और से। इसके बाद ओष्ठ्य में आ जाएंगे साथियों, ओष्ठ्य में ऊ और ऊ। तो साथियों इनको मिटा देता हूँ मैं।
और इसमें हमारे बच जाएंगे संयुक्त स्वर। तो साथियों कमेंट में बताएं संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है। तो साथियों संयुक्त स्वर भी इनमें बच जाएंगे, उनको और बताते हैं उनका उच्चारण स्थान किस पर और कहाँ कैसे लगेगा। तो पहला संयुक्त स्वर कौन सा होता है, ए, और उसके बाद आता है हमारा ऐनक वाला ए, ऐ, और उसके बाद ओ, और उसके बाद औ। फिर साथियों एक वे भी होता है, वे, फे भी होता है, फे। ये साथियों नुक्ता वाले होते हैं। तो साथियों इनका और उच्चारण स्थान बताते हैं हम। ए धन ई से हमारा ए का निर्माण होता है साथियों। तो साथियों ए कंठ में कंठव्य वाले वर्ग में आएगा, तो कंठ, और ई जो होगा वो हमारा चे वर्ग में आएगा। चे वर्ग में क्या आता है, तालव्य। तो ये हो जाएगा साथियों कंठ तालव्य का इसमें। इसी प्रकार से ये भी कंठ तालव्य में ही आ जाएगा। साथियों ओ जो होता है हमारा ए धन ऊ से बनता है, इसका निर्माण होता है। तो साथियों ए जो होता है हमारा कंठ में आता है, कंठव्य में, और ऊ जो होता है हमारा वो आता है ओष्ठ्य में, तो कंठोष्ठ। इसी प्रकार से ये भी कंठोष्ठ में ही आएगा, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। और साथियों कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। साथियों इसके बाद फे और वे दंतोष्ठ में आते हैं, फे और वे दंतोष्ठ में, दंतोष्ठ, फे और वे, ये अंक की गिनती है साथियों। इसके बाद साथियों के साथियों एक तो ये नॉर्मल के है, और इसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा देंगे तो ये अरबी फारसी भाषा से लिया जाएगा। तो के, खे और गे। साथियों ये होते हैं अलहिजीवा, अलहिजीवा, या फिर अलहिजीवा कह सकते हैं इनको, और या फिर हम कह सकते हैं इनको जिह्वा मूल्य, जिह्वा, जिह्वा मूल्य। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, और वर्णमाला की एक और अलग पार्ट आएगा कल। और साथियों उसमें हमारा एक टॉपिक और बच रहा है जिसमें हम मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और उष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो उनको समझाएंगे कल। तो थैंक यू दोस्तों। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में आप दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।